मेरे दो स्वरूप हैं, एक स्वरूप ये है और एक स्वरूप ये है। एक तरफ 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं जिनके लिए बाम हस्त की कन्नी उंगली की नख ही काफी है, और एक तरफ 10 ग्राम की बंसी है, बाकी काजे 2 भुजा को प्रयोग करना पड़े मुंह को, तब वो धारण हो गए। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले जब सामने से जीवन में प्रेम आता है तो प्रेम को स्वीकार करने में एफर्ट्स ज्यादा लगाओ। पर हम लोग कैसे हैं, जब विशाल पहाड़ रूपी संकट हमारे जीवन में आता है, उस पहाड़ को, उस संकट को अपने जीवन में आ गया है, उसको दूर करने में, वो जीवन में आ चुका है, इसका विषाद करने में हम लोग एफर्ट ज्यादा करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं संकट जीवन में आवे तो कन्नी उंगली की तरह रखो, ज्यादा ध्यान ही मत दो उस तरफ। अरे जीवन में संकट आया, विपत्ति आई, आपत्ति आई, ठाकुर जी बोले कन्नी उंगली लगाओ वहां पे, मेरे प्रारब्ध हैं, निकल जाएंगे एक दिन। लेकिन जब जीवन में मैं आऊं, वेणु स्वरूप कथा आवे, वंशी स्वरूप संकीर्तन आवे, तब उसको प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी बोले मैं टेढ़ो मेढ़ो है जाऊं वंशी धारण करवे में, पूरी अपनी योजना लगा दूंगा वंशी के स्वर को सुनने में। ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं हमको, जीवन में प्रेम आवे, भक्ति आवे, भाव आवे, सद्भाव आवे, सेवा आवे, उसको स्वीकार करो पूरे एफर्ट्स के साथ। और जीवन में जब संकट आवे, कन्नी उंगली लगा, मतलब थोड़ा एफर्ट तो लगाना है, पर कितना लगाना है? बोले इतना ही लगाना है बस। पर कई लोग कैसे होते हैं, संकट आते ही इतने विचलित हो जाते हैं, इतने विचलित, रात में भोजन नहीं कर रहे, सो नहीं रहे, और टेंशन में बैठे हैं, पीड़ा में बैठे हैं, और डिप्रेशन हो गया। आजकल के युवाओं को, ये 50 साल पहले नहीं था डिप्रेशन, 60 साल पहले एंजाइटी नहीं होती थी, आज से 100 साल पहले सुसाइड्स नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि संकटों को जूझना, सहना और उनको बहुत एफर्टलेसली अपने जीवन में स्वीकार करना लोग जानते थे। आज का जमाना अलग है, यहां पर बैकलैशेस होते हैं, दुनिया भर के प्रपंच होते हैं, अनर्गल बातें होती हैं, लोग दुनिया के कुछ भी कहते हैं और सामने वाला उसको सह नहीं पाता, वो उसको ऐसे स्वीकार करता, हो इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, मेरे पैसे क्यों खर्च हो गए, मेरा काम क्यों चला गया, मेरी जॉब क्यों चली गई, मैं फेल क्यों हो गया। नहीं, इतना उस पर विचलित मत होइए। इसलिए युवान दुनिया भर के रोगों के शिकार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग जिनकी दवाइयां ही नहीं है। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है बंधुओं, मैं प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं। व्यासपीठ आज कितनों के डिप्रेशन रोग को दूर कर रही है, कितनों की एंजाइटी दूर कर रही है। आप आकर के हमारे पास उन लोगों की चर्चाएं, मैं बताऊं आपको कैसे कैसे युवा आते हैं, कैसे कैसे बालक आते हैं, मरणासन स्थिति में थे कि बस अब प्राण त्याग ही देंगे, केवल उंगली घुमाते घुमाते 1 मिनट का कुछ शॉर्ट सुन लिया, कुछ वीडियो सुन ली, कुछ प्रवचन सुन लिया, बदल गया जीवन। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कितने बालकों का जीवन संवार दिया उन्होंने, कितने बालकों के व्यसन छुड़वा दिए। अरे बड़ी बड़ी व्यसन छुड़वाने वाली कंपनियां फेल हो गई, बड़े बड़े व्यसन छुड़वाने वाली दवाइयां फेल हो गई, लेकिन सुनिए बात, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा, कटघरे में उनको भी खड़ा किया। आप ऐसा कैसे करते हैं, आप ये कैसे बोल सकते हैं, आपने ये क्यों कर दिया, आपने ये बहुत गलत है। व्यक्ति ने अच्छा क्या किया, आदमी को भुलाने में 1 क्षण लगता है, और व्यक्ति से अपराध क्या हो गया, वो अपनी 80 साल की उम्र तक याद रखता है उसको। 80 साल की आयु में किसी ने कहा, अरे तुम उनको जानते हो, तुम्हारी गली में वो गुप्ता जी, हाँ, अरे भैया वो उनका बेटा तो विदेश में हो गया, उसने इतनी, ठीक है हमसे पूछो उनकी बात, तो क्या किया था उन्होंने 30 साल पहले, हमको बताए, हम बताएं। देखा, ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसको बुराइयां याद रहती हैं लोगों की। अब हमारे महाराज जी हैं, हमारे पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी हैं, रमन रीति वाले महाराज जी हैं, हमारे कई सारे महापुरुष, पूज्य मुरारी बापू हैं, पूज्य रमेश भाई ओझा हैं, जिसने भी अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी क्रियाओं से संसार के कलयुगी जीवों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, दूसरे ही लोगों ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया, उनके छोटे छोटे दोषों को निकाल करके उछालना प्रारंभ कर दिया। ये वो नहीं करते हैं, ये वो लोग नहीं करते हैं, कलयुग करवाता है उनसे। भाई देखो, आप किसी के यहां किराए पे रहते हो,
अब आपका जो किराएदार है वो नियम लॉस बता देता है, मेरे घर का नियम है रात्रि 10 बजे के बाद आओगे तो मैं गेट नहीं खोलूंगा, मेरे घर का नियम है कि आप ऊपर जो है ऊधम मचाओगे तो मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, मेरे घर का नियम है कि यहाँ पीना खाना नहीं चलेगा। ऐसे सब किराएदार नियम बनाते हैं, तभी किराए पर किसी को देते हैं अपना ऊपर का माला या कोई कमरा। ऐसे ही हम आप सब लोग कलयुग के घर में किराएदार हैं, हम कलयुग के घर में हैं। और कलयुग के नियम क्या हैं? अगर तुम 10 बजे रात में सो गए तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा, 2-2 बजे तक उठो, 3-3 बजे तक उठो। पानी पीते हो, वो पीला वाला क्यों नहीं पीते, उसको पीना शुरू करो, नहीं पियोगे तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। अरे घास फूस खाते हो, मांस खाना प्रारंभ करो तो मैं नहीं तो तुमको उत्पीड़ना दूंगा। सेवा करते हो ठाकुर जी, कथा सुनते हो, तिलक रज लगाते हो माथे पर, नंगे पैर घूमते हो ब्रजमंडल में, ये सारे नियम मेरे यहां नहीं चलेंगे। और जो इन नियमों का पालन करता है फिर कलयुग उनको दूसरों के द्वारा इस प्रकार से मोलेस्ट कराने की योजनाएं बनाता है, परेशान करता है। अरे कहां तक कहें, कभी कभी तो ऐसे बच्चों के माता पिता उनको परेशान करते हैं कि सेवा करते हो, कथा सुनते हो, साधु महात्माओं के वचन सुनते हो। कलयुग ही तो करवाता है, कलयुग को पसंद नहीं कि आप वहां उसके नियमों के विपरीत रहो। इसलिए भैया जीवन में आने वाले आर्त, संकट, विपत्ति, आपत्ति, इनको ऐसे स्वीकार करो, और जीवन में आने वाला प्रेम, भक्ति, भाव, भजन, उसको ऐसे स्वीकार करो, दोनों भुजाओं से स्वीकार करो, पूर्ण रूपेण उसको अंगीकार करो। साल का प्रारंभ है, आप लोगों के साल का प्रारंभ मुझे लगता है बड़ोदरा में जितने लोग रहते हैं उनमें से जो लोग कथा में आए 7 दिन, सबसे अच्छा साल आपका ही जाने वाला। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि उनका बढ़िया नहीं जाएगा, उनका बढ़िया भी, उनको ज्यादा कमाई होगी, उनका खूब यश होगा, उनका खूब वैभव बढ़ेगा जो कथा में नहीं आए, लेकिन जो कथा में आए थे उनका नाम बढ़ेगा, उनका भजन बढ़ेगा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, वृंदावन के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस साल के 365 दिनों में से 7 दिन हटा करके अब जो भी संकट आएंगे उनसे जूझने का बल प्राप्त होगा, लड़ने का एक सामर्थ्य प्राप्त होगी। बस ऐसे ही लीजिएगा उसको, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा उस तरफ। अच्छा क्या हुआ इस पर विचार कीजिएगा। ठाकुर जी ने एक नख पर गिरिराज धारण करके संकेत किया। अच्छा, कोई भारी चीज उठाओ, अभी ये स्पीकर रखा, इसको मैं उठाऊंगा तो मुझे झुकना पड़ेगा, मेरे को पैर के घुटने झुकाने पड़ेंगे, भारी वस्तु उठाने में झुकना, टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है। पर ठाकुर जी भारी वस्तु ऐसे ही उठा लेते हैं, सीधे। श्रीनाथ जी सीधे ही खड़े रहते हैं, और वंशी पाम टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, हाथ पांव सबरे बांके बिहारी बन जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं प्रेम को भार सहो नहीं जाए, प्रेम ज्यादा भारी है, प्रेम ज्यादा मूल्यवान है मेरे लिए। तो गिरिराज जी धारण किए, धारण करने के पश्चात सब ब्रजवासी बोले, लाला तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आई, तेने कैसे उठा ली गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे उठाए हमने। हे मधुमंगल श्रीदामा प्रणाम करो, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, दोबारा बोलियो लाला, कहा है तू? ठाकुर जी ने शर्मा के बोले, हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले, ऐसा कौन सा काम कियो भैया जय जय तेने? मधुमंगल बोलो, जय जय बनो डोले, 7 दिना में 4 दिना तो नहावे ना है, जय जय है। हमें सब पता हो, यशोदा मैया गीले पानी तो मुंह पहुंच देते रहो। ठाकुर जी कह रहे, अच्छा बताऊं तो है? लाला ध्यान दे, गिरिराज जी नीचे नहीं आ जाए। सब ब्रजवासी देखो ये कैसी बात, हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते, हम तुरंत मान जाते कि ये भगवान है, ये अबनॉर्मल व्यक्ति है, हमारी तरह नॉर्मल नहीं है। पर ब्रजवासी मान नहीं रहे हैं, क्यों? सीधे हैं। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने कही, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे मैंने राक्षस मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो, अब नहीं मानोगे कि मैं जय जय हूं? कोई सामान्य व्यक्ति कर सके? ब्रजवासी बोले, बस 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 लाला, बहुत है गई, मारी तेने पूतना। अरे लाला तेने पूतना नहीं मारी तो? हमारे 84 कोस के ब्रजमंडल के परकोटा को एक नियम है, ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा तप करेंगे और भीतर प्रवेश करेंगे तो ही जीवित रह पाएंगे। इन राक्षसन ने कोई पुण्य तप कियो नहीं, भीतर प्रवेश कर गए, अपने आप मर गए। और उन मरे मरायन में हाथ धर के तेने सबरो श्रेय ले लियो। पूतना तो नंद भवन में घुसते ही मर गई, और वह मरी भाई पूतना की गोद में चढ़ गए, क्योंकि मैं जय जय हूं। ठाकुर जी बोले,
कोई गिरिराज जी संभाल ना पावे को 10 मिनट, नहीं तो या को कोई को पधरा के मैं सबन के पाम छू लूंगा एक बार। मतलब तुम कैसे भी साबित करोगे कि मैं जय जय नहीं हूं। बोले हम साबित कर देंगे तू जय जय ना है। अब सांची बता तूने कैसे उठाए हो। ठाकुर जी के प्रेम सजल हो गए नेत्र। कितने प्रेमी हैं ब्रजवासी, अपने प्रेम के आगे मेरी प्रभुता स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी का एक नाम है मान देना, दूसरों को मान देते हैं, दूसरों को श्रेय देते हैं। अंग्रेजी में कहूं तो दूसरों को क्रेडिट देते हैं। खुद करते हैं पर दूसरों को श्रेय देते हैं। अच्छा, जब हम ये बात गाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है ये वाला पद जब हम गाते हैं तो ठाकुर जी हंसते तो हैं हम पे। बात बना रहा है, बैठे बैठे सब कह रहा है कि सब मैंने किया, तो मैंने ही है, पर देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अभी अगर इससे किसी ने जाकर, मैं ही जाकर के कह दूं अच्छा भैया सब मैंने किया, तो ला चल घर की चाबी दे दे मुझे, तू निकल बाहर, ये घर मैंने बनवाया हो, गाड़ी मैंने दिलवाई, सब कुछ मैंने करवाया हो। ठाकुर जी आप तो वैकुंठवासी हो, आपको क्या आवश्यकता, मेरे छोटे से घर में क्या करोगे आप, वहीं रहो। हमारा क्रेडिट कोई ले ना जाए, मैंने ये किया इस बात को कोई नकार ना दे, इसकी भी चिंता लोगों को लगी रहती है। ये मैंने किया, प्रसिद्धि हो गई कथा की, ओ बहुत बढ़िया कथा हुई महाराज जी हुई, बहुत जगह ऐसा कथाओं में होता। फिर उसके बाद कई बार उन लोगों में आपसी द्वंद्व हो जाता है, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे करवाया था। फिर एक बोले अरे सब बातों की बात छोड़ो, व्यास जी मैंने बताए थे, इनको बुलाओ, मैंने नहीं बताए तो कैसे काम चलता। ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद आप ही को श्रेय दे देते हैं। अरे तैने ही किया यार, मैंने थोड़ी कछु किया है। सब ब्रजवासियों को श्रेय दिया। अरे ग्वालन ने मुंह पे कृपा करी, गैया गोपीन ने मुंह को मक्खन खवाए, और श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। ऐसे हमारे ठाकुर जी 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र के मान का मर्दन हुआ। इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैंने अपराध किया है नाथ, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। ठाकुर जी बोले तुमने अपराध तो किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अपराध के कारण व्रजवासी सब मेरे समीप आ गए, मेरे निकट आ गए, इसलिए मैं तुमको क्षमा करता हूं। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया। तत्पश्चात गैयाओं ने भगवान का नामकरण गोविंद किया। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। ठाकुर जी व्रजवासियों को संकेत प्राप्त हो गया कि ठाकुर जी जय जय हैं। कैसे प्राप्त हुआ? एक प्रसंग ऐसे आता है कि नंद बाबा अर्धरात्रि में यमुना जी स्नान करने के चले गए, और उस समय पर स्नान करने चले गए जिस समय देवताओं के, गंधर्वों के स्नान का समय होता है। 3:45 बजे से पूर्व, अगर सुबह सुबह 3:45 बजे से पूर्व आप देव नदियों में स्नान करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं शास्त्रों में हो सकता है मेरे समय आगे पीछे हो, पर उसको निषेध माना गया। क्यों? क्योंकि वो देवता गंधर्व जनों के स्नान का समय है। उस समय मानव स्नान नहीं, मानवों के स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त है, और ब्रह्म मुहूर्त 3:45 बजे शुरू होता है। 3:45 पे शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद आप देव नदियों में स्नान कर सकते हो। तो समय ना पता होने के कारण नंद बाबा नदी स्नान करने के लिए गए, तो गंधर्वजन इनको लेकर के गंधर्व लोग, देव लोग ले गए। लौट करके नंद बाबा बहुत देर तक डुबकी लगाए, बाहर नहीं आए, तो हड़कंप मच गया। सब ने जाकर के लाला को बताई, लाला नंद बाबा भीतर गए, बाहर नहीं आए। कालिया नाग तो चलो गो, फिर नंद बाबा बाहर क्यों नहीं आए? ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तो देवलोक चले गए। तुरंत ठाकुर जी ने दूसरे रूप से देवलोक में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। नंद बाबा ने जैसी देखी, जे तो मेरो लाला या कि 4 भुजा कहां ते आ गई। ठाकुर जी को देखते ही गंधर्वों ने नंद बाबा को छोड़ दिया। बोले जय जय, ये असमय में स्नान कर। बोले हमारे पिताजी हैं, तुरंत वापस छोड़ के आओ। तो नंद बाबा वापस आए। ब्रजमंडल में आकर के उन्होंने पूरी बात बताई। बोले भैया लाला तो 4 भुजा वारो डोल लो वहां पे हमारो। तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से कही, लाला तू सांची में जय जय? ठाकुर जी बोले हम जय जय। लाला देख तू जय जय होगो कोई और लोक में, हमारे काजे तो तू लाला है, हम बात को ही मानेंगे कि तू हमारा लाला है। बोले तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि मुझे जय जय ही मानो, लेकिन लाला एक काम कर दे। बोले कहा, तू जय जय तो एक बार हमको वैकुंठ को दर्शन करा ला, कैसा है? ठाकुर जी चलोगे? बोले हाँ। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, भगवान के सारे ग्वाल बाल तैयार हो गए, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके सब अंतर ध्यान हुए, सीधे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ के द्वार पर जय विजय चतुर्भुज रूप में खड़े हैं। ठाकुर जी को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मुझे नहीं, इनको करो।
मधुमंगल श्रीधामा को प्रणाम कियो, मधुमंगल खुशी रहे, राजी रहे, तेरो ब्याह है जाए। सबको आशीर्वाद। लाला ये सबन की 4 भुजाएं यहाँ पे? बोले हाँ। बोले हमें उन्हें 4 भुजा वालों बना दे, हम भी बन के देखें कैसा लगेगा। ठाकुर जी ने चुटकी सी बजाई, उनकी भी 4 भुजा निकल के आ गए। मधुमंगल श्रीधामा के लाला जी तो बहुत जोर को है। बोले कहा करेंगे? बोले 2 हाथ से मटकी पकड़ेंगे, 2 हाथ से मक्खन निकाल के खाएंगे। बड़ी दिक्कत हो, एक हाथ से मटकी पकड़ो, एक से खाओ। वहां पे भी वही सहज स्वभाव उनका। वैकुंठ में घूम रहे थे सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने इनके लिए अद्भुत भवन बनवा दिए, मधुमंगल भवन, तनसुखा भवन, मनसुखा भवन। और वहां पे सब सहचरियां गंधर्वजन की सेवा में लगे। जो खाने का मन वो खावे, जो पीने का मन वो पीवे। ऐसी पवन सुगंध बह रही है, नदी बह रही है, तालाब, इतना सुंदर है वैकुंठ। 2-4 घंटे बाद सबरे आए ठाकुर जी के पास। लाला देख लियो हमने वैकुंठ, घूम लिए। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम सबरे यहीं रहो, मैं जा रहा हूं वापस। सबरे चरणन में गिर गए। बोले लाला जो वैकुंठ बहुत सुंदर है, पर हमारे व्रजते बढ़िया ना है। लाला हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बोले कहा ये 2 भुजान ने ले ले, ये बड़े बड़े भवन ने निकाल दे, जो चाहिए हम तो मांग ले, लेकिन हमें वापस वृंदावन भेज दे भैया, हम माए छोड़ के कहीं ना जा सके। तब ठाकुर जी ने 33 कोटि देवताओं से कहा ये हैं ब्रजवासी, जो वैकुंठ का भी त्याग कर सकते हैं वृंदावन के आगे। इनकी उपमा और इनकी पहुंच तुम कैसे प्राप्त करोगे? ये ब्रजवासी अति अद्भुत है, जो वैकुंठ का सुख भी ऐसे त्याग देते हैं वृंदावन के आगे। वृंदावन में मिल क्या रहा है उन्हें? इतना विशेष कुछ भी नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी की नुकुंज गलियां हैं, ठाकुर जी की मधुर लीला है, ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं, खावे पीवे के लिए दही माखन मिश्री और दूध है। बस यही में सुखी है ब्रजवासी, आते ज्यादा इन्हें कुछ चाहिए नहीं। इसलिए हमारे रसिक जन गाते हैं जय हो। रस और रास 2 भाव हैं। परसों मैंने आज भी हमारे एक बड़े अच्छे मित्र आए हैं, नंदलाल छांगा जी। ये भी आपके गुजरात की कच्छ की भूमि से हैं। बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं और इतने अच्छे अच्छे ठाकुर जी के भाव आधुनिक तरीके से गाते हैं। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और इनका नाम और इनका गांव हमको बहुत अच्छा लगता है। गांव भी नंद गांव है? नहीं, गांव रत्ना। हाँ, वहाँ कच्छ में गांधी धाम में कथा हुई तो वहाँ आसपास में गांव हैं। एक गांव का नाम नंद गांव है, आपके गुरुजी का स्थान गोवर्धन है, वहाँ बरसाना भी है। ऐसे सब मुझे पता चला। और ये सब हमारे वहाँ ज़्यादातर आहिर समाज के लोग रहते हैं, जो हमारे ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ ही ब्रजमंडल से द्वारिका आए, वे सभी वहाँ हैं। आप भी बहुत अच्छा संकीर्तन और ठाकुर जी का मधुर भाव गाते हैं। परसों जब हम रात्रि में बैठे थे तो यहाँ के एक और अच्छे गायक हैं आदित्य गढ़वी जी, उन्होंने एक भाव हमको सुनाया और वो भाव बड़ा हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है ये नरसिंह मेहता का पद है, नरसिंह मेहता जी का पद है ये। उन्होंने गाया तो इतना प्रसिद्ध हुआ। उस दिन रात्रि में हमारी बहुत देर कथा सत्संग चर्चा भी हुई, तो वो बोले महाराज जी इस पद के पीछे एक बहुत सुंदर भाव है। मैंने कहा क्या? तो फिर हमने उनको पूरी रास की कथा सुनाई। यही भाव श्रीमद् भागवत जी में है। वे बोले महाराज जी की नथनी खोई है, इसका मतलब क्या है? बोले व्यक्ति का ईगो होता है नाक में, उसकी मेरी नाक है। बोले रास में तब तक प्रवेश नहीं होगा जब तक ईगो खोएगा नहीं, ईगो जाएगा नहीं। ईगो जब तक आपके अंदर है, आप भक्ति मार्ग में और भक्ति के रास में प्रवेश नहीं कर सकते। ईगो मतलब मैं कुछ हूं, ये भावना जब तक आपके चित्त में है। नाक के 2 ही आभूषण हैं, दिखने वाली नथनी और न दिखने वाला ईगो। जब तक वो न दिखने वाला आभूषण आपकी नाक में होगा तो आपको रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। मैंने कहा ये आप भाव बता रहे हैं, यही श्रीमद् भागवत जी का भाव है। रस और रास में अंतर क्या है? रस का मतलब क्या है? आप द्वारिका जाते हैं, आप रण छोड़ जाते हैं, आप डाकोर जी जाते हैं। आज हम डाकोर जी गए थे सुबह, रोज क्रम बन रहा था, अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे। आज कोई क्रम नहीं था तो आज ही चले गए। तो इसलिए संसार की क्रियाओं में क्रम बनाना चाहिए, भगवत क्रिया में कभी क्रम नहीं बनाना चाहिए। जब मन करे तुरंत भागो। तो आज यही हुआ, सुबह उठ करके अपने नित्य क्रम में लगे। बैठे बैठे पता नहीं क्या भाव, मैंने कि फोन करो भाई गाड़ी लगवाओ, डाकोर जी जाएंगे। नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थके भी थे, थोड़े अस्वस्थ भी थे, पर मन में आया। और 2 दिन क्रम बने, गाड़ियां खड़ी रही, वहां भी सब व्यवस्था हो गई तो जा नहीं पाए।
तो मानो ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे पास आवे के लिए क्रम नहीं, जब मन हो आ जाओ। व्यवस्था बन रही है, योजना 5 दिन से द्वारिका जाना है, वृंदावन जाना है, द्वारिका जाना है, वृंदावन, नहीं जा पाओगे। मन तो ऐसा होना चाहिए, ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दफ्तर गए कमाई कर रहे हैं, और नोट गिनते गिनते ही ऐसे याद आ जाए राधा वल्लभ लाल। उसी समय शटर लगाया, घर पे फोन किया, बोले 2 पराठे रख दो, फ्लाइट पकड़ो, पहुंच गए दिल्ली, सीधे वृंदावन। जब योजना बना करके जाओ तो समझो आप वृंदावन गए, और जब बिना योजना के अचानक जाओ तो सोचो ठाकुर जी ने बुलाया। तो रस में और रास में अंतर क्या? आप योजना बना के ठाकुर जी के पास गए, ये रस है, और बिना योजना के, या तो ठाकुर जी ने योजना बना के आपको बुला लिया, या ठाकुर जी आपके पास आ गए, ये रास है, ये रास है। आप बैठे बैठे घर में प्रतीक्षा विचार कर रहे थे, बहुत दिन हो गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया, पता नहीं इस साल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तभी आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, या कोई, मैं कह रहा हूँ, फोन ही आ गया, और उन्होंने आके कहा भैया हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां से प्रसाद लाए हैं, कब मिलोगे घर पे, हम भिजवा देते हैं। इसको समझना ये रास है। ठाकुर जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। रस और रास में यही अंतर है। सीधी बात, आपने योजना बनाई ठाकुर जी से मिलने की, वो रस है, ठाकुर जी योजना बनाए आपसे मिलने की, वो रास है।